बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और अब जो टॉपिक हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 का सेकंड थ्योरम है। स्टेटमेंट बेटा मैंने लिख दी है। अगर आपने थ्योरम से रिलेटेड इब्तदाई इन्फॉर्मेशन या इब्तदाई कॉन्सेप्ट्स लेने हैं तो हमारी थ्योरम से रिलेटेड पहली वीडियो जो कि 10.1 है, आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लें। उसके इब्तदाई 5-7 मिनट देख लें ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हों। बेटा मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूँ कि थ्योरम्स में इफ़ के बाद जो कुछ भी दी हुई होती है बेटा वो हम लोग गिवन में लिखते हैं, और देन या फिर कॉमा के बाद जो कुछ भी दिया हुआ था उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, टू प्रूव में लिखते हैं। बेटा थ्योरम की स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। तो देखें ये शुरू ही कहाँ से हो रही है, ये शुरू ही इफ़ से हो रही है। इसका मतलब है आपको स्टार्ट में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है बेटा, गिवन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और क्या बताया जा रहा है, दो अपोजिट साइड्स, इफ़ टू अपोजिट साइड्स, दो अपोजिट साइड्स किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ, उसके बाद यहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे। इन क्वाड्रिलेटरल QUAD लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, ABC और D दो अपोजिट साइड्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी। तो बेटा मैं कहता हूँ कि ये जो ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये साइड AB और DC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। बेटा पैरेलल जो है वो उन दो साइड्स को बोलते हैं जिनको हम लोग जितना मर्जी बढ़ा लें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लाइंस हैं ऐसे, इनको जितना मर्जी आगे कर लें ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम इनको सीधा मूव करवाएं और उसको भी कैसे करें, सीधा मूव करवाएं, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बेटा इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक ऐसी डायग्राम है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। इसी तरह से बेटा पैरेललोग्राम ऐसी साइड को ऐसी क्लोज शेप को बोलते हैं जिनकी अपोजिट साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं और पैरेलल होती हैं। बेटा ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि रेक्टेंगल में जो साइड्स हैं ना वो 90 का एंगल बना रही होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में वो 90 का एंगल नहीं बनाती हैं। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और पैरेललोग्राम की भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया और वो कहाँ से लिखा, स्टेटमेंट से ही इफ़ के बाद लिखा हुआ था कि दो अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। बेटा यहाँ पे आया कॉमा और इसके बाद हमें ये बताया जा रहा है देन, आप सपोज कर लें कॉमा की जगह पे देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये बात मैं कहाँ पे लिखूँगा बेटा, टू प्रूव में लिखूँगा कि मुझे ये बात प्रूव करनी है कि ये जो शेप है कौन सी, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग और वो सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि थ्योरम के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मेमोराइज करनी होती है। वो सिंपल ये करें आप कि ज्वाइन कर दें D को, ज्वाइन D विद B। ये देखिए मैं कर देता हूँ इस तरह से। नेम द एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स के नाम रख देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। नेम द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे बेटे प्रूफ लेते हैं, इस जगह पे मैं स्टेटमेंट्स लिखूँगा और यहाँ पे मेरे पास बेटा क्या हो जाएंगी, इसकी रीजंस हो जाएंगी। तो बेटा जब मैंने D को B के साथ मिलाया तो ये जो पहले मेरे पास क्वाड्रिलेटरल थी ये दो ट्राइंगल्स में चेंज हो गई, और वो दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली है बेटा और एक ये वाली। इसका नाम क्या है, ABD, और इसका नाम क्या है बेटा, CBD या CDB, जैसे भी आप लेना चाहें। तो मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ। देखें ट्राइंगल बेटा मैंने ली, एक मैंने ले ली ABD और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस मैं ले रहा हूँ बेटा ट्राइंगल CB और D के साथ।
अब बेटा इनमें मुझे देखना है कि कौन सी तीन चीज़ें हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। तो बेटा पहली चीज़ तो हमें इजीली मिल जाएगी और वो ये है कि इस ट्रायंगल की एक साइड जिसका नाम क्या है ए बी, वो इस ट्रायंगल की एक साइड है डी सी, उसके कॉन्ग्रेंट है और ये बात गिवन में लिखी हुई है। तो बेटा पहले मैं ये लेता हूँ, देखें ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी और ये बात कहाँ पे है बेटे, ये बात है गिवन में। इसके बाद बेटा आप ये देखें ए बी के पास कौन सा एंगल है, एंगल 4, और डी सी के पास कौन सा एंगल, एंगल 1। अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। रीजन इसकी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। इसको बेटा अल्टरनेट एंगल से भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ए बी एंगल, एंगल 4 को और डी सी को आप एंगल 1 को, इनको अल्टरनेट एंगल करके भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यहीं पे बेटा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स एक थ्योरम है जो बहुत मतलब अब नहीं है आपके कोर्स में, वो ये कि अगर दो साइड इस तरह से आपस में क्रॉस करती हैं ना, तो यहाँ पे जो बनने वाले एंगल हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और इस तरह से जो बनने वाले एंगल्स होते हैं ना, उनको बेटा हम लोग वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। और ये जो एंगल्स हैं इनको हम लोग अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको मैं चले आपके लिए लिख देता हूँ कि आप इनको क्या बोल दें, अल्टरनेट एंगल्स। बुक में ये वाला वर्ड यूज हुआ है। अच्छा बेटा, इसके बाद इन दो ट्राइंगल्स में एक साइड है जिसका नाम है डी बी और वो कॉमन है, वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो ये भी हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ जाएगी बेटा, डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बी और इसकी रीज़न क्या होगी बेटा, कॉमन। सो तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई, कौन सी, साइड, एंगल, साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट, जिनकी हम लोग कॉरिस्पॉन्डेंस ले रहे थे। कौन सी साइड, कौन सी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी और डी। रीजन बेटा इनकी क्या होगी, साइड, एंगल, साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, एंगल और साइड। बेटा अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी बाकी के एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इनकी बाकी की साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। मिसाल के तौर पर बेटा जैसे ये इस ट्राइंगल का जो एंगल 2 है, ए बी डी का एंगल 2, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा, दूसरी के ट्राइंगल 3 के। और रीजन क्या होगी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर आपको बेटा दो साइड्स के पास जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका मतलब है वो दोनों साइड्स लाजमी तौर पर पैरेलल भी हैं। मिसाल के तो अब ये एंगल जो एंगल 2 ये किसके पास है, ये है ए डी के पास, तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, बी सी के। अगर आपको ये इमेजिनेशन करनी है तो मैं आपको इमेजिन करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपके पास साइड है, कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसके इस हिस्से पर मतलब ये ए है और ये बी है, आप इस हिस्से पे 90 का एंगल बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या बना देते हैं, 90 का एंगल। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आप इसको जितना मर्जी ऊपर लेके चले जाएं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब चूंकि ये डायग्राम क्लोज नहीं है तो आप देखें अभी आप इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते लेकिन पैरेलल जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है। तो अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ना तो साइड लाजमी सी बात है दोनों साइड्स वो क्या होती हैं, पैरेलल। लेकिन चूंकि हमारे पास जो शेप है वो तो हमने कॉरिस्पॉन्डेंस ली हुई है और कॉरिस्पॉन्डेंस में वो ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। इसका मतलब है एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ वो साइड्स पैरेलल हुई। चूंकि डायग्राम जो है वो क्लोज्ड है तो इसका मतलब है ये क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गई। ठीक है, इसकी रीजन जो है ना बेटा वो एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना है, पैरेलल होने की। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ठीक है बेटा, अब ये दोनों साइड्स कौन सी, ये ए डी और बी सी, ये पैरेलल भी हो गई और कॉन्ग्रुएंट भी हो गई।
और इसीलिए और गिवन में हमें क्या बताया हुआ था, गिवन में हमें ये बताया हुआ था कि ए बी वो कॉन्ग्रुएंट भी है किसके, डी सी के, और ए बी जो है वो पैरेलल भी है किसके, डी सी के। ये दोनों बातें हमें कहाँ पे बताई हुई हैं, गिवन में। अब अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो ए बी वो डी सी के पैरेलल भी हो गई और कॉन्ग्रुएंट भी हो गई, ए डी वो बी सी के पैरेलल भी हो गई और कॉन्ग्रुएंट भी हो गई। मतलब अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर बेटा आपको इसकी रीज़न लिखनी है तो बेशक आप ऐसा कर लो कि इसको नाम दे दो 1 का, इसको नाम दे दो 2 का, फिर इसको नाम दे दो किसका 3 का, और इसको क्या नाम दे दो 4 का। तो यहाँ पे आप इसकी रीज़न लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। और 1 2 3 4 में क्या बताया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी, और ऐसी डायग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और कॉन्ग्रुएंट भी हों उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। थैंक यू सो मच बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।